खुश रहिए। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि एक चौपाई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। इस चौपाई में अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का क्या अर्थ है गुरुजी? जो अष्ट सिद्धि है जी वो अष्ट सिद्धि अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अणिमा लघिमा गरिमा, ये सिद्धियां होती हैं। सबके अलग अलग प्रभाव होते हैं, है ना। प्रकाम्य, वशित्व, प्राप्ति, ये सब ईशत्व, ये सब सिद्धियों के नाम हैं। अष्ट सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। वो सिद्धियां क्या करती हैं? जैसे अणिमा है, अणिमा सिद्धि जिसके पास होती है वह अपना शरीर छोटा कर सकता है, जरा सा बड़ा कर सकता है। ये अणिमा सिद्धि से होता है ना। एक प्रकार की ये अलग विद्या है जो सबके पास नहीं, हनुमान जी के पास थी, इसलिए हनुमान जी छोटे से बन के गए, बड़े से बन के काम करते हैं। महिमा, तो जैसा कि हमें ये चौपाई से पता चलता है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, जो कि जानकी माता ने आशीर्वाद दिया था उनको। बिल्कुल। तो क्या आज तक हनुमान जी ने किसी को प्रदान की है, क्योंकि वो दाता हैं, किसी ने प्राप्त की है ये अष्ट सिद्धियां नवनिधियां? देखो, बहुत सारे साधु संतों के पास आज भी ये सारी सिद्धियां हैं। आपने नाम सुना होगा आद्य शंकराचार्य जी का। आद्य शंकराचार्य जी जब मंडन मिश्र के यहाँ शास्त्रार्थ करने गए तो उनकी पत्नी मंडन मिश्र को तो हरा दिया। फिर उनकी पत्नी बोली कि आप मेरे से शास्त्रार्थ करो। तो मंडन मिश्र, फिर आद्य शंकराचार्य जी ने कहा आप महिला हैं पर फिर भी आप करना चाहती हैं तो करो। तो उनकी पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी ने इनसे सवाल कर दिया। उस समय इनकी उम्र थी लगभग 25 वर्ष आद्य शंकराचार्य जी की, और इनका विवाह हुआ नहीं था। तो उन्होंने वो वाले प्रश्न कर दिए जो पति पत्नी की बातें होती हैं, है ना, कि फलाने स्त्री कितने दिन में शुद्ध होती है इत्यादि, कुछ और गहरे प्रश्न कर दिए। अब साधु आदमी पति पत्नी का संबंध क्या जाने, है ना। तो वो उत्तर ना दे पाए। अब शर्त ये थी कि यदि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, अब वहां पे बाद में कहा गया कि आप ये प्रश्न मत करो, क्योंकि साधु से आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि काम कहाँ होता है ना। तो पर कोई बात नहीं, आद्य शंकराचार्य जी ने कहा मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, मुझे 6 महीने की मोहलत चाहिए। 6 महीने में उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों से कहा कि मेरा शरीर सेव रखना, संभाल के रखना। मैं अपना शरीर छोड़कर, एक राजा जंगल गया था, वो राजा मर गया था, तो आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ के अपने आत्मा को, अपनी इंद्रियों को उस शरीर में प्रवेश कराया। ये बिल्कुल सत्य घटना, ये कलयुग की घटना है। अच्छा, ये सिद्धियां बता रहा हूं मैं, कैसी सिद्धियां थी। आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़कर उस मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं। वो राजा जिंदा होता है, वो राजा अपनी पत्नी के संग रहता है, तो आद्य शंकराचार्य जी उस राजा के रूप में हैं। तो उन्होंने पूरा वो विद्या सीखी कि पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उसमें उसके सारे प्रश्नों का उत्तर सीख लिया। फिर जब सीख लिया तो छोड़ दिया शरीर, अपने निज शरीर में आए, जाकर उसकी पत्नी को पराजित किया शास्त्रार्थ में और धर्म की ध्वजा लहराई। तो सिद्धियां महापुरुषों के पास हैं, आज भी हैं ऐसे महापुरुष, पर गुप्त में है। उन महापुरुषों को समाज के बीच में आने की आवश्यकता क्या है? वो शक्ति का प्रदर्शन किस लिए करेंगे? उन्हें क्या जरूरत पड़ी है? वो अपना एकांत में रह के चिंतन करते हैं। तो ये महापुरुषों की महान बातें हैं, है ना, सबके बस की बातें नहीं। अच्छा गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने सुना है भारत में 4 धाम हैं, 4 धाम हैं, एक बद्रीनाथ, एक जगन्नाथ जी, एक रामेश्वरम जी और एक द्वारिका जी। ये हमने भारत के 4 धाम सुने, जो कि हमें ये बताया गया है कि भारत के 4 कोनों पे स्थापित हैं। लेकिन हमने अभी कुछ ही समय पहले ये बात एक और सुनी कि भारत के जो 4 धाम हैं वो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री। ये हैं एक ही पहाड़ पे बसे हुए हैं, इसलिए ये भारत के 4 धाम हैं। इनमें वास्तविक 4 धाम कौन से, ये आप मुझे जरा ज्ञान दीजिए इस बात का। समझो, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न लोग नहीं समझते जी, आपको समझना है। हर 4 धाम का एक धाम के फिर 4 धाम होते हैं। अच्छा, जैसे बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ धाम है एक धाम। जी जी। अब बद्रीनाथ में भी 4 धाम है,
गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, 4 हो गए। अब चलते हैं हम दक्षिण में चलते हैं तो वहाँ रामेश्वरम धाम हो गया। अब केवल रामेश्वरम, वहाँ भी 4 धाम हैं, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, रंगनाथ भगवान, और वहाँ पर एक धाम और हैं जिन्हें हम कहते हैं श्री रामानुजाचार्य जी, वो एक स्थान है, मुझे स्मरण अभी था, है स्मरण, कौन से भगवान जी हैं भूल रहा हूँ, चलो अभी स्मरण नहीं है, वो चौथा। तो हर एक धाम में 4-4 धाम, तो 4 धाम मुख्य हैं। देखो अब टोटल जोड़ा जाए, 4 यहाँ के 4 वहाँ के, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, तो 16 लोगों को बताएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बोल दिए 4। जब आदमी वहां जाएगा तो वहां से वहां भी चला जाएगा, इसलिए सूक्ष्म में शॉर्ट में 4 बोला जाता है, पर है 16। अब आप जाएंगे द्वारिका, तो द्वारिका के आसपास भी जितने विशेष तीर्थ हैं वो भी उस धाम में ही आते हैं। अब जैसे आप द्वारिका जाएंगे तो द्वारिका से जहाँ रुक्मणी माँ का हरण भगवान जी ने किया था वह भी उसके अंदर है। असली द्वारिकाधीश जी वहां से चल के कहीं गए थे, वो मुझे स्थान का याद नहीं है नाम, वो भी धाम है। अब ये सब धाम में ही आते हैं, तो एक के 4-4 भाग। गुरुजी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डेली के हिसाब से जहाँ तक कि मैं सुनता हूँ, आपकी आध्यात्मिक चर्चा भी देखता हूँ और भागवत जी भी देखता हूँ, मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि आप लोगों को, आजकल के युवाओं को बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये बात मुझे बहुत पसंद आती है गुरुजी आपकी। पहले मैं भी मतलब नौकरी ही करने वाला था, लेकिन आपकी वजह से, केवल आपकी वजह से मेरे मन में ये संशय दूर हुआ कि क्यों नौकर बनूं मैं। सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात बताई मुझे कि आपने मोटिवेट करा, मैं नौकर नहीं बनूं। बिल्कुल मैंने सोच लिया है और मैंने एक बिजनेस सोचा है। आपका आशीर्वाद रहा, बिहारी जी की कृपा रही, वो बिजनेस बहुत जल्दी मैं उसमें सफल हूंगा और सफल होने के बाद बिल्कुल आपके दर्शन प्राप्त। बिल्कुल, भगवान आपको सफल ही करे। जी बिल्कुल गुरुजी, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ, अनमोल अग्रवाल मेरा नाम है। हमारे बरेली में एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, अलखनाथ मंदिर। अलखनाथ मंदिर, वहाँ की महिमा बहुत अच्छी है। कभी आपको समय मिले बरेली में समय निकाल के जरूर आइएगा। जरूर, ये मेरे पिताजी बात करना चाहते हैं। जरूर जरूर जरूर। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। मैं पहले तो आपको बता रहा हूँ, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से श्याम अग्रवाल बोल रहा हूँ। महाराज जी मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि आप क्या कर रहे हो और क्या होता जा रहा है। ये मेरी धर्मपत्नी बैठी हुई है, लगभग जो है 6 महीने से इन्होंने जोड़ा मुझे आपसे कि महाराज जी की भागवत सुना करो। महाराज जी की, अरे तो मैंने कि भागवत, अब मैं अपना काम करूंगा या भागवत सुनता रहूंगा? मैं अपने परिवार चलाना है, अगर मैं दिन भर भागवत में ही बैठा रहूंगा तो ये बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा? ये बोली मेरी सर्दियां आए, एक बार भागवत सुन लो। और मेरा एक जरा गलत ऐप था, मैं शराब का सेवन करता था महाराज जी। इन्होंने कहा, बहुत टोकती थी, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, इन्होंने कहा कि बस भागवत मेरे कहने से एक दिन सुन लो। महाराज जी चमत्कार हो गया महाराज जी, आप यकीन नहीं मानो, जिस दिन दर्शन आपसे करे उस दिन से 6 महीने से ऊपर हो गया है और पूरी शराब पूरी तरह छूट गई महाराज जी। वाह। और अब मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, मेरे बरेली में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर, 18 फुट की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। आप मेरे सपने में आए, कई बार आए, लेकिन एक दिन मैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर आपको ढूंढने चला गया महाराज जी। मतलब रोते रोते आपको ढूंढने चला गया। आपके दर्शन तो हो गए, लेकिन आप नारायण जी में समा गए महाराज जी, नारायण जी की मूर्ति में समा गए। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, यही है ठाकुर जी, पहचान ले, फिर मिलेंगे नहीं थे, मिलेंगे नहीं थे, स्थान के रूप में आए, इन्हें पहचान लो। अगर नहीं पहचान पाए, जिस साक्षात नारायण जी की मूर्ति में समा गए थे मेरे सामने, आज उसके बाद दर्शन कराया मैंने। बहुत ही मतलब साक्षात भगवान है। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, जनता से, क्योंकि मैंने इनका वो दर्शन कर लिया जो दुनिया में किसी ने नहीं करा। साक्षात इधर विष्णु जी हैं, इधर लक्ष्मी जी हैं, और साक्षात गए मैं महाराज जी के भागता गया और सीधे नारायण जी की मूर्ति में समा गए। और मैं वही रोता रहा कि कब महाराज जी मुझे मिलेंगे। आज मैं कोशिश करके यहाँ पे आया हूँ महाराज जी, जनता से कह रहा हूँ, जो साक्षात भगवान है और कोई देखिए, कोई नहीं है, भगवान है। एक बात और कहना चाहता हूँ महाराज जी, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, आज मुझे दिल से बोलने दीजिए, आज मुझे दिल से बोलने दीजिए। 12 दिनों में मौका मिला महाराज जी से बात करने का, जो साक्षात भगवान है। एक मिनट,
एक बात और कहना चाहता हूँ महाराज जी। वैसे तो हमें सारे प्रश्नों का जवाब आपकी भागवत से और प्रश्नोत्तरी से मिल जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जैसे आजकल जो है कन्याओं का जो है घर में ही जो हत्या हो जाती है, बहुत सारे अब 20-20 लड़के हैं, उसके लिए एक भी कन्या नहीं मिल पा रही है। तो आप थोड़ा सा भागवत पे इतना कह दिया करें कि एक मिनट रुको तो, आप इतना कह दिया करें, हाँ दे रहे हैं, आप इतना कह दिया करें भागवत में कि मतलब ये बिल्कुल पूरी तरह बंद हो जाए। अरे जनता को ये सोचना चाहिए। एक मिनट रुक तो जाओ, रुक जाइए सब लोग, बोलो। रुक जाओ, 2 मिनट बात नहीं करने देना आप लोग, बैठ जाओ। क्या दिल में भापर हुआ अपना बात नहीं, सब अपनी अपनी लगाए पड़े। बैठ जाओ एक मिनट सब लोग, साक्षात नारायण है वो, बोलिए, आप पहचान नहीं बोलिए। पा रहे हैं आप लोग। तो महाराज जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये कन्याओं की इतनी हत्याएं हो रही हैं, लड़की एक है और शादी करने वाले 50 खड़े हैं। आने वाला वो समय आने वाला जो 50-50 लाख का